नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट रिवीजन के तौर पे। बहुत ही अच्छी स्लाइडें जिसमें मिलेंगी आपको, कम्पैक्ट डेटा मिलेगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो चलते हैं, हम लोग सीखते हैं क्या क्या है। ठीक है। इसमें तो सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ब्लड वेसल्स हमारे जो हैं, इसमें हम वीडियो में मेनली हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं एज सोन इन दिस मैग्नीफाइड पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें पहली होती है आर्टिलरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टिलरी का काम क्या होता है, ये हार्ट से ब्लड को इंटायर पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाती हैं। वीन्स का काम क्या होता है, तो कैरी, ये क्या क्या करती हैं भैया, ये करती हैं तुम्हारा ठीक, ये कैरी द ब्लड बैक इनटू द हार्ट। ये सारे शरीर से खून को वापस लेके हार्ट में डालती हैं। ठीक है। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल। ये बॉडी सेल के अंदर ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आर्टिलरीज क्या होती है, हार्ट के द्वारा ब्लड को शरीर के सारे भागों में पहुंचाती हैं। और वीन्स क्या कहती हैं, सारे भागों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट को के पास लाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इनकी हमें स्ट्रक्चर दिख रही, ये आर्टिलरी है। ये थिक आउटर वॉल बहुत इनकी थिक होती है। थिक इनर लेयर ऑफ द मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। नैरो सेंट्रल ट्यूब होते हैं, इसे ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है। ये तुम्हारी वीन है, ये थिन है, क्या है, थिन, पतली है। आउटर लेयर, थिन इनर लेयर मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। वाइड सेंट्रल वाइड चौड़ा होता है सेंट्रल ट्यूब ल्यूमेंस। ठीक है। ये कैपिलरीज है। वॉल ओनली वन सेल थिक, एक ही केवल इसमें सेल होती है। ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। Enumerate and describe the 4 chambers of heart. Differentiate systematic circulation and pulmonary circulation. ये हमारे की फैक्टर्स रहेंगे डिस्कस करने के। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे ह्यूमन हार्ट के, फिर न्यूमरेट डिस्क्रिप्शन करेंगे 4 चैम्बर्स के बारे में, फिर हम लोग सिस्टमेट्री, सर्कुलेटरी और पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझेंगे। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये कॉर्नरी आर्टरीज है। हार्ट द मोस्ट हार्ड वर्किंग अर्गन है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग अर्गन अगर बॉडी में है तो है हमारा हार्ट। ठीक है। हार्ट का काम, पंप फॉर द ब्लड in the chest between lungs, protected by the wrist bone, ribs and spines। ये wrist bone जो होती है और ribs spine के बीच में सुरक्षित रहती है। साइज ऑफ ऑनर फिस्ट, फिस्ट का मतलब मुट्ठी के आकार का होता है, हमारा फिस्ट का मतलब मुट्ठी। तो अपनी जैसे मुट्ठी होती है उसी तरीके से हमारा हार्ट होता है। ठीक है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ट के बारे में बात करें तो वेट लेस देन अ पाउंड फॉर अबाउट 300 ग्राम। अगर हम हार्ट को वेट करते हैं तो ये कितने ग्राम का, अप्रॉक्स 1 पाउंड। 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है, 125 3 होता है, 153 ग्राम, मतलब 253 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। ठीक है। डिवाइडेड इंटू 2 लेंथ वे ऑफ सेप्टम। ये सेप्टम एक वॉल्व होता है, उसके द्वारा डिवाइड होता है। इंक्लूज इन द दो कनेक्टेड टिश्यू सैक। टफ कनेक्टिव टिश्यू से ये इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये आप याद रखिए, कैसी टिश्यू होती है, पेरिकार्डियम टिश्यू होती है। इट्स वॉल इज मेड ऑफ द स्पेशल मसल्स का कार्डियक मसल।
हार्ट किसका बना होता है? ये कार्डियक मसल का बना होता है एंड इज अटैच्ड टू द फ्रेमवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो इसमें कौन सा फाइबर्स होता है? कोलेजन फाइबर्स होता है, इंपॉर्टेंट है। इनकी जो टिश्यू होती है वो पेरिकार्डियम का होता है, सैक, जिसको आउटर कवरिंग कहा जाएगा। और मसल्स किसकी होती है? कार्डियक मसल होती है, कोलेजन फाइबर का बना। हैज़ 4 चैम्बर, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होंगे। चेस्ट कैविटी अंडर द ब्रिस्ट बोन, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? चेस्ट कैविटी के ऊपर जो हमारा ब्रिस्ट बोन होता है, ठीक है, छाती इसको बोलते हैं, ठीक है, अपर चैम्बर। अब जैसे हार्ट है, तो ये जैसे हमने हार्ट का बताया, तो हार्ट में जो होते हैं ये दोनों अपर चैम्बर, इनको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं? ये वाला क्या होगा? आर्टियम होगा, ऊपर, यहाँ से ऊपर। और नीचे वाला जो होता है लोअर, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और जो ये वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग आर्टिया फ्रॉम द आर्टियम एंड प्रिवेंट बैक फ्लो द ब्लड, ब्लड को वापस रोकने से, मतलब ये ब्लड इसमें जाता है पर ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वाल्व, ठीक है, जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग करता है। ये वाला पूरा पोर्शन मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये एक पोर्शन हो गया हमारा, इसका नाम है आर्ट्रियम। अगर अलग अलग बोला है तो आर्ट्रियम, अगर एक ही में लेफ्ट राइट एक में बोलना है तो आर्ट्रिया बोला जाता है। और ये वाला चैम्बर है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, ये याद रखिए। ये जो होता है ये वॉल्व होता है, मैं ब्लैक से कहता हूँ ये क्या होता है? ये वॉल्व होता है, जो इधर से जो आएगा पर उस तरफ जो होगा वापस नहीं जा पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्लड को आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को, आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है पर वेंट्रिकल से ब्लड आर्ट्रियम में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। ये हमारा हार्ट दिया गया, ये राइट आर्ट्रियम है, ये तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ए लोअर चैम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल एंड अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्टियम, और प्लूरल बोलते हैं आर्टेरिया, आर्ट्रिया बोलते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, सबको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट हैव स्पेशल नेम। अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्ट्रियम, आर्ट्रिया बोला जाता है, लेफ्ट राइट, एक्ट एज ए रिसीविंग चैम्बर एंड कंट्रैक्ट टू पुश ब्लड इनटू द लोअर चैम्बर। और जब सिकुड़ता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है? लोअर चैम्बर में, ठीक है। तो रिसीविंग चैम्बर्स एंड कंट्रैक्ट टू पुश द ब्लड इनटू लोअर चैम्बर, तो ये रिसीविंग चैम्बर कहलाता है, ठीक है, लेफ्ट वाला। ये वाला पूरा सिरा क्या होगा? रिसीविंग चैम्बर। यहाँ से ब्लड आएगा पूरे इंटायर बॉडी से और इससे होता हुआ हमारा वेंट्रिकल में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिलीवर इट टू द लंग्स, ठीक है। ये राइट आर्टियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड हमारे शरीर से कहाँ पे आता है? ये आता है राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम से ब्लड कहाँ डिलीवर होता है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। आगे अब लेफ्ट हैंड साइड जो हार्ट होता है कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड इट बैक टू द बॉडी।
अब ऊपर वाला जो ब्लड होगा, ऊपर वाला जो चैम्बर, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम कहा जाता है। ये ब्लड कहाँ से आ रहा होगा? ये ब्लड आ रहा होगा लंग्स के द्वारा। कैसा ब्लड आ रहा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? ये पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहुँचने के बाद ये बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। इस स्लाइड से आप समझ पाए कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा लंग्स से। कौन लेके आ रहा है? तो आ रहा पल्मोनरी वीन्स लेके आ रही। क्या लेके आ रही? पल्मोनरी वीन्स। आगे भी चर्चा करेंगे। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारी बॉडी को। ओके, अब क्या हुआ? कुछ यहाँ पे देख दिया, सम अदर इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ द हार्ट्स। ठीक है, वॉल आर मेड ऑफ कार्डिकल मसल्स। कार्डिक मसल्स की बना होता है हमारा हार्ट। ठीक है, द वॉल डिवाइडेड द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट कॉल्ड सेप्टम। ये क्या कहलाता है? द वॉल डिवाइडेड लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये क्या होगा? सेप्टम। ये लाइन कौन सी है? सेप्टम। ठीक, अब यहाँ पे सिमी ल्यूनर वॉल्व्स लगा होता है। यहाँ पे सिमी ल्यूनर वॉल्व प्रिवेंट एक्सपेल ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट। हार्ट में सिमी, यहाँ पे होता बाइक का स्पिड, जिसको बोलते हैं मिट्रल। क्या बोला जाता है? मिट्रल। मिट्रल बोला होता है। और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है यहाँ पे। देयर आर टू वॉल्व प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द आर्टिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारा ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ लगा होता है? ये लगा होता है राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स के चैम्बर्स से। दूसरी चीज़ बोला जाता है सिमी लूनर वाल्व कहाँ लगा होता है? ये लगा होता है तुम्हारा जो सेप्टम वाल्व के बाद में लगा होता है। प्रिवेंट एक्सपेल ब्लड फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट। ठीक है, और बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है तुम्हारा लेफ्ट आर्टियम टू राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, एक बार देखो और दिखाने का प्रयास किया गया है। आर्टरीज, अपर लेयर वीन्स, राइट आर्टियम, वॉल्व, राइट वेंट्रिकल्स, लोअर लार्ज वीन्स, अपर लार्ज वीन्स। ये पल्मोनरी है, ये पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, ये लेफ्ट आर्टियम जैसे बताया गया था, और इधर राइट आर्टियम, और ये वॉल्व लगा होता है। ठीक है, ओके। ये जो पल्मोनरी हैं, ये वाली बीन्स जो होती हैं, ये पल्मोनरी लंग्स की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखो दिखाया गया डायग्राम, पल्मोनरी वीन्स फ्रॉम लंग्स। ये पल्मोनरी वीन्स जो है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लाई है? ये लाई है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कोवा, ये मिट्रल सेप्टम लगा हुआ है वॉल्व। ठीक है, ये इंफीरियर वेना कोवा, ये पल्मोनरी वॉल्व लगा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ब्लड फ्लो थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड gathered from all around the body flow into the right atrium in veins called vena cava। क्या होता है? वेना कोवा। द राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है,
लेफ्ट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम वो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब जो ये यहाँ पे मैं एक अलग बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ये तुम्हारा राइट आर्टरी है, राइट, और ये तुम्हारी लेफ्ट है। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन से ब्लड कहाँ आता है, ये आता है तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल्स में, ठीक है, या आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है लंग्स के द्वारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यही कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड फ्लो थ्रू राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड में हार्ट में क्या होगा, इट देन फ्लो थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू राइट वेंट्रिकल्स। ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में से राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, देन ट्राइकस्पिड क्लोज्ड एंड ब्लड फ्लो आउट द वॉल्व्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स को भेज दिया जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, the oxygenated blood return to the right atrium in the pulmonary veins। इसी में जो राइट वाले में होता है, ये यहाँ से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वीन्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा हमारे हार्ट में आ रहा, वो रिसीव करता है। इट देन गोज थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। The left ventricle contract, close the bicuspid valve, and blood goes out through the valves into the aorta, the largest artery in the body। aorta जो है वो largest artery in body है, उसके द्वारा शरीर इंटायर ब्लड को सप्लाई करता है। ब्लड फ्लो थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, the aorta split into many branches and take blood to the every blood cells। The cell take food and oxygen into the blood and put carbon dioxide other waste into it, then whole process begin again and again। तो ये जो ब्लड वो हमारा पूरे शरीर में ऑक्सीजनेट ब्लड के साथ इंटायर बॉडी में पहुंच जाता है। वहाँ से फूड ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल ब्लड में डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक समरी व्यू में देखते हैं फ्लो ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ बहता है। वेना कोवा इंटायर पार्ट बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा, राइट आर्ट्रियम में भेज देगा, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स के द्वारा चला जाएगा, ठीक है। मतलब शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कोवा के द्वारा राइट आर्ट्रियम में पहुंच गया। राइट आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है जो राइट वेंट्रिकल्स में खुलता है, तो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। राइट वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी वॉल्व लगा होता है जो फेफड़े की तरफ ले जाता है, तो वो नली कौन सी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। पल्मोनरी आर्टरीज का कनेक्शन कहाँ से होता है, लंग्स के होता है। तो आप ये समझ गए कि शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक कैसे पहुँचता है, हार्ट के द्वारा लंग्स तक कैसे पहुँचता है। अब इस स्लाइड के माध्यम से ये सीखेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से रिसीव होता है और हार्ट उसको किस के द्वारा शरीर में भेजता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से। तो लंग्स से हम चलना स्टार्ट करते हैं। लंग्स के द्वारा एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन्स। लंग्स ने ब्लड को पल्मोनरी वीन्स में भेजा,
पल्मोनरी वीन्स का जो कनेक्शन लेफ्ट आर्टियम में होता है, तो लेफ्ट आर्टियम में पहुंच गया। लेफ्ट आर्टियम में मिट्रल वाल्व लगा होता है, कौन सा? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व किस में खुलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ओरेटिक वाल्व लगा होता है। ओरेटिक वाल्व ओरेटा में खुल जाता है। ओरेटा का कनेक्शन पूरे शरीर में छोटी छोटी सेल्स से जुड़ा होता है, जो पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। आई होप इन 2 स्लाइड से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्लाइड दी गई है, आप देखने की प्रयास करिए। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है बॉडी शेल। बॉडी शेल के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कोवा के द्वारा हार्ट में लाया जाता है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में भेजा जाता है। ओके, दूसरी तरफ क्या है? लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन्स के द्वारा हार्ट में भेजा जाता है, और हार्ट के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओरेटा माध्यम से बॉडी में भेजा जाता है। बहुत अच्छी स्लाइड है, ध्यान। एक स्लाइड माध्यम से ये भी सीखते हैं, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या करती है? हार्ट के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ले जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, रेडी फॉर द पंप आउट द ब्लड। ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो सिस्टमैटिक्स जो होता है ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर वो शरीर से हार्ट में डाला जाता है। और दूसरी चीज़, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में डाला जाता है। आई होप आप समझ में आया होगा। तो थैंक यू बच्चों। अगर हार्ट की थ्योरी आपको पूरी क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।